प्रार्थना करते वक्त जम्हाई क्यों आती है, यही टॉपिक है। इसके लिए मैं वचन लाया हूँ और वचन से भी मैं बात करूँगा, उसे आप ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूँ। यदि आप प्रभु के लोग हैं तो सब्सक्राइब कर दें और हाइप का बटन भी प्रेस कर दें। प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर टॉपिक जो है कि प्रार्थना करते वक्त क्यों आती है जम्हाई। यह एक सोचने की बात है कि हम सब जब प्रार्थनाओं में होते हैं, ये ऐसा हमारे साथ होता है। क्यों होता है? कुछ लोग का कहना है कि प्रार्थना करते वक्त मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये भी बड़ी सोचने की बात है कि आंसू क्यों निकल रहे हैं। पहले आंसू नहीं निकलते थे, अभी आंसू निकल रहे हैं। और कई लोगों का ये भी मानना है कि मेरा शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, मैं कांपने लगती हूँ, मैं हिलने लगती हूँ। ऐसा वो बताते हैं लोग, विश्वासी लोग। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ रोमियो की किताब से और अध्याय 8 और वचन 26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थनाओं में होते हैं तो शुरुआत में हम सब शरीर में होते हैं, घुटना मोड़ते हैं, घुटना कुछ देर के बाद दर्द करने लगता है, फिर हम सीधे बैठ जाते हैं, फिर हमारा आंसू आने लगता है, फिर हमारे साथ कई प्रतिक्रियाएं होने लगती है, मन हमारा कहीं और जाने लगता है। परंतु जब 5 मिनट के बाद 7, 8, 10वें पर जब हम पहुंचते हैं, तब ये सारी घटनाएं धीरे धीरे करके कम होने लगती है और हम सब आत्मा में हो जाते हैं। जब आत्मा में हो जाते हैं तो हमें प्रार्थना करना नहीं भी आता है, तो भी हमारी आत्मा जो हमारे बयान से बाहर है, आहें भर भर कर प्रार्थना करने लगती है। जो आयत यहाँ कह रहा है कि हमारा प्रार्थना आत्मा के द्वारा होने लगता है। जो आत्मा प्रार्थना करता है तो किस रीति से करेगा हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो निर्बल हैं और हम इस प्रार्थना करने की रीति को भी हम नहीं जानते, परंतु आत्मा जो है वो जानता है। तो ये सारी घटनाएं जो हो रही है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारी आत्मा का जो क्रिया है वो कर रहा है। जो 27वां आयत है उसे हम भी पढ़ते हैं, सुने। लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ये जो हमारा आत्मा है, ये प्रभु हमारे मन को जांचता है। जब मन को जांचता है तो मन के अंदर जो तमाम गलतियां हैं, वो सारी गलतियों सामने उभर के आने लगती है। आप प्रार्थनाओं में जब होते हैं तो कई एक ऐसी बातें याद आने लगती है, परंतु आप उस पर ध्यान न दें, बल्कि हमें अपने जुबान को जो परमेश्वर की महिमा करता है उसको उसकी ओर लगाना चाहिए। और आत्मा में होकर शब्द न निकले भले, मगर अंदर से मन के द्वारा हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो पवित्र लोगों की जो इच्छा क्या है, मनसा क्या है, वह आत्मा स्वयं प्रार्थना करती रहती है। हालेलुया। तो इसमें हमें घबराने की बात नहीं है। प्रार्थनाओं में हमें लगे रहना चाहिए। बहुत से लोगों का जो भी कहना है उस पर ध्यान न दे। जो भी हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। आत्मा ये सारी कार्य को कर रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, परंतु अब ये सारी चीजें हमारे साथ घटित हो रही है। तो हमें खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रतिदिन प्रार्थनाओं में समय देना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आत्मिक रीति से हम मजबूत होंगे। जो शरीर में हम दुर्बल तो हैं, परंतु आत्मा में हम बलवंत हो जाएंगे। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारी आत्मा प्रार्थना करे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे। हम अपनी इच्छा के अनुसार जो भी करते हैं वो हमारा सफल नहीं होता है। जो परमेश्वर चाहता है हमसे, किससे? पवित्र लोगों से। तो हम सब पवित्र हुए हैं, तो पवित्र लोगों के साथ ये सारी घटनाएं होगी। जो जम्हाई आना, आंखों से आंसू गिरना बराबर, और
शरीर का कांपना, रोआ खड़े हो जाना, कई ऐसी आपके साथ घटना होगी। तो ये संकेत बुरा नहीं है, ये अच्छा है। इसको अच्छा समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये न सोचे कि ये शैतान की ओर से है, ये बात नहीं है। हमारी आत्माओं के द्वारा ये सारी बातें हो रही है। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो हमें उस इच्छा को पूरा करना चाहिए। परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस वचन के अनुसार जो लोग प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें आशीष मिले प्रभु। वो आत्मिक रीति से और भी उन्नति करते हुए आगे बढ़े। आपका दया चाहते हैं। अंधकार की शक्तियां दूर प्रभु, आपके वचनों में सब आगे बढ़े। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।